राजनीति में, इश्क में, मोहब्बत में और जंग में सब कुछ जायज रहता है। आज हम मध्य प्रदेश के दमोह जिले की दमोह विधानसभा में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहे जयंत मलैया जी आज हमारे साथ में मुखातिब हैं। चुनावी समय है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी है, लेकिन अभी तक दमोह का जो टिकट है वो क्लियर नहीं हुआ है। तमाम चीजों के बारे में जानेंगे, हमारे साथ में मुखातिब हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से, पहले अगर सियासी बात करें, आप एक वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये जो सियासी समीकरण डगमगाए हैं आए दिनों, जो हमारे जैसे ही सूची जारी हो रही, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, आते ही कई इस्तीफों की लाइन लग रही है, इस पर क्या कहें? ठीक है, वो तो सब तरफ से हो रहा है, चलता रहता है, ये कोई खास बात नहीं है, जमानों से देख रहे हैं ये। दमोह की सीट पर क्या समझते हैं आप, इस बार कैसा होगा चुनाव दमोह? दमोह का जैसा होता है वैसा होगा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी लड़ेगा, दूसरी पार्टी का भी उम्मीदवार लड़ेगा। आप इतना सफर राजनीति का लंबा अरसे से तय हो गया, लेकिन पिछली बार टिकट कट गया आपका। नहीं, मेरा कहाँ टिकट कटा, मैं तो हार गया था 2018 में, मैं 700 वोट से हार गया था। उसके बाद उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में फिर जिनको टिकट मिला था, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, वो जरूर हार गए थे कांग्रेस से। इस बार के चुनावी जो है पूरे नगर की जो अगर बात करें तो उसमें चल रहा है कि टिकट आपका लगभग तय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब लोग मिलकर उसका काम करेंगे, वो कोई बात नहीं। वरिष्ठता के आधार पे अगर अपन बात करें, और जो पार्टी के फॉर्मूले थे भारतीय जनता पार्टी के, बीच में एक फॉर्मूला निकल के आया था कि जो 75 पार हो गए हैं अब उनके लिए पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो जिस प्रकार से टिकट वितरण किए गए हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हों, चाहे और सांसदों को भी, केंद्रीय मंत्री तक को विधानसभा के चुनाव में उतार दिया। अरे तो पार्टी की नीति है, और किसी को कोई पार्टी से बड़ा तो होता नहीं है। पार्टी ने कहा कि आपको विधायकी का लड़ना, विधायकी का लड़ो। कल किसी विधायक से बोल सकते हैं आपको पार्षद का लड़ना हो, पार्षद का लड़ना है। केंद्रीय मंत्री को बोल दिया कि लड़ना है चुनाव, तो प्रहलाद पटेल जी भी लड़ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के भी विधायक सांसद लड़ रहे हैं, राजस्थान के भी सांसद लड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है और किसी पार्टी में नहीं। तो इस बार बिल्कुल पूरी तैयारी में है। मैं क्या तैयारी में हूँ, ये तो पार्टी के लोगों को तैयारी करना, और जिसको टिकट मिलेगी, अभी तो टिकट तय नहीं है, जिसको टिकट मिलेगी उसका सब मिलके काम करेंगे। उस बार ऐसा पिछली बार क्या रहा कि डिफीट खा गई ये सीट, बीते दिनों कांग्रेस के खेमे में चली गई। अब ये तो जनता का मन है, उसमें क्या कर सकते हो आप, कुछ कर सकते हैं। कभी कांग्रेस की सरकार बनाती है, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती, कभी किसी को जिताती, कभी किसी को हराती, ये तो ऐसा ही है। एक चर्चा और है कि मलैया जी जब तक यहाँ से चुनाव जीते बिल्कुल लगातार सीट रही, उसके बाद अचानक से बदलाव, उस पर हम क्या कर सकते हैं। अगर विकास की बात करें तो आप दमोह में लेके क्या मुद्दों पर अगला चुनाव होगा? हम लोग तो जो राजनीति है विकास की ही राजनीति करते आए हैं, और सामाजिक सरोकार की राजनीति करते आए हैं, और उसमें हम लोग सफल भी रहे हैं। अब ये जरूर है, पिछले कुछ समय से जैसे मैं नहीं रहा तो हमारे जो विकास के काम चलने वाले थे वो धीरे हो गए, चाहे वो हमारी सिंचाई की परियोजनाएं हों या पेयजल का काम है, थोड़ा धीमा हो गया, पर तो फिर भी चल रहा है। 5 साल में यहाँ पर जो विकास है वो प्रभावित भी हुआ है, लगातार से जो विकास होते आ रहे हैं दमोह की, चाहे सड़कों की बात करें, स्कूल कॉलेजों की बात करें या अन्य करें, तो उसकी ये होता है। अब मेरी रुचि का विषय है विकास और सारी चीजें, इसलिए मेरी रुचि थी तो करते थे। मुझे मालूम था कि हमारे जिले का विकास तब तक नहीं हो पाएगा जब तक देहातों का विकास नहीं हो पाएगा, और देहातों का विकास तब होगा
जब किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा। तो सस्ता पानी पहुंचाना ये सबसे बड़ी बात थी। इसलिए मैंने पंचम नगर योजना भी लगाई जो 675 करोड़ की थी। जूड़ी, साजली, सीतानगर, सद्धरू, ये सारी योजनाएं हमने प्रारंभ कराई और आज सद्धरू योजना से लगभग 450 गांव के हर घर में पेयजल पहुंच रहा है, फिल्टर्ड। तो अब और आगे क्या करने की सोची है कि अब क्या विकास आप अपने नज़र से ऐसे देखते हैं कि जो दमोह में अभी तक नहीं हुए हैं उनको होना चाहिए? और देखें, बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, सब देखेंगे। बेरोजगारी के लिए मामला है, देखेंगे कि कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं लोग। विश्वकर्मा योजना का कैसे अधिक से अधिक नौजवान उसका लाभ उठा सकते हैं, ये सब देखने की वाली बात है। वो चुनाव जो अब दमोह में होगा उसमें कितना भारतीय जनता पार्टी कितने उत्साह के साथ इस बार? पूरे उत्साह के साथ 4 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी दमोह जिले की। तो ये थे हम दमोह विधानसभा की सीट पर और हमारे साथ में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी साथ में थे। इस कड़ी में इतना ही। देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। एमआई मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है एमआई मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29।